कल कहानी का नाम लखनऊ की आखिरी घंटी। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब और सुकून की पहचान। लेकिन इसी शहर की कुछ गलियां ऐसी भी हैं जहां रात के बाद सन्नाटा नहीं, डर बोलता है। राउंड पुष्पिन पहला सीन गोमती नगर, रात 2:15। गोमती नगर के सेक्टर 6 में एक पुराना कोठी नुमा घर। उस घर से अचानक एक तेज घंटी की आवाज आई। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। पास के चौकीदार रमेश ने चौंक कर देखा। वो घंटी पिछले 20 सालों से कभी नहीं बजी थी। सुबह 6 बजे उसी घर से एक लाश मिली। नाम था अनिल वर्मा। उम्र 42 साल। पेशा प्रॉपर्टी डीलर। गला दबाकर हत्या। चेहरे पर अजीब सा डर और हाथ में जकड़ा हुआ एक छोटा सा पीतल का घंटा। एंट्री इंस्पेक्टर शेखर त्रिपाठी। केस पहुंचा इंस्पेक्टर शेखर त्रिपाठी के पास। लखनऊ पुलिस में शेखर का नाम तेज दिमाग और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उन्होंने सबसे पहले वही सवाल पूछा, जिस घर में कोई रहता नहीं, वहां घंटी क्यों बजी? घर घर का रहस्य। जांच में पता चला ये घर पहले एक स्कूल टीचर राघव मिश्रा का था, जो 12 साल पहले रहस्यमय हालात में गायब हो गया था। लोग कहते थे राघव बच्चों को घंटी बजाकर पढ़ाता था और कहता था, गलत करने वाला इस घंटी की आवाज से कभी नहीं बच पाएगा। दूसरी हत्या हजरतगंज। 4 दिन बाद हजरतगंज की एक ज्वेलरी शॉप में शरद अग्रवाल की लाश मिली। वही हाल, गला दबा हुआ, हाथ में वही पीतल की घंटी। अब ये सिर्फ हत्या नहीं, सीरियल क्राइम बन चुका था। मैग्नीफाइंग ग्लास कनेक्शन। तीनों में एक बात कॉमन थी, अनिल वर्मा, शरद अग्रवाल और तीसरा नाम जो सामने आया, विकास सिंह। तीनों 12 साल पहले एक ही केस में जुड़े थे। केस था टीचर राघव मिश्रा पर जमीन कब्जाने का झूठा आरोप। उस केस में राघव की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो घर, वो स्कूल, सब चला गया। फेयरफुल तीसरा टारगेट। इंस्पेक्टर शेखर को यकीन हो गया अगला नंबर विकास सिंह का है। पुलिस ने सुरक्षा दी, लेकिन रात 1:40 पर बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, ट्रिन ट्रिन। और जब लाइट आई, विकास सिंह जिंदा था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था,